नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, इस टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023-24 का जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो मैं आप लोगों को कंटिन्यू जो सीरीज बता रहा हूं, इसमें जो बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो 30 MCQ क्वेश्चन है, इसका सेकंड वीडियो है। मैंने आपको जो इसका थ्योरिकल वीडियो बता दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। दोस्तों, इसका वैकेंसी कब आएगा इसका पता नहीं है। आप लोगों को पता ही है 9 तारीख को आप लोग गए थे हड़ताल में, जो भी धरना प्रदर्शन है उसका जो परिणाम है बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए था सरकार को, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अपने को जो है अपनी तैयारी रखना है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? आपको एक चीज़ याद रखना है, जो मैंने आपको थ्योरिकल पढ़ाया है उसमें से कई ऐसे विचारक हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर उसी में से एक है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसे जो विचार है वह किस विचारक ने दिया है? सही जवाब आ जाएगा स्किनर। स्किनर ने दिया है। दूसरा प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यहाँ जो विचार है वह किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। क्या है बोला गया है कि विकास जो कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी समाप्त नहीं होता। एक तो वृद्धि एक निश्चित समय के बाद वहाँ रुक जाता है, लेकिन विकास जो है ना रुकता है ना वहाँ खत्म होता है। इसका जो आंसर रहेगा निरंतरता का सिद्धांत है ना, यह जो आंसर रहेगा निरंतरता का सिद्धांत में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अब आपको ये बताना है कि मानव विकास जो है विशेष रूप से कुछ अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित है। अब यहाँ पर चार में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि यह सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। सही जवाब क्या जाएगा? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती शामिल नहीं है। बाकी जैसे कि अनुक्रमणिकता है, असामान्य से विशिष्ट की ओर है, निरंतरता का प्रतीक है, ये जो है मानव विकास की कुछ विशेष जो रूप से अगर कहे जाए सिद्धांत है, तो यही एक सिद्धांत है। चौथा प्रश्न है, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित दिखाई पड़ता है? तो कौन सी चीज़ है यहाँ? इसका जो आंसर रहेगा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है। जो है विकास का जो क्रम है वहाँ एकरूपता नहीं होता, इसमें जो है विभिन्नता रहती है, ठीक है, और बहुत कम दिखाई दे देता है। यहाँ पर जो विचार बोला गया है गत्यात्मक और भाषाई विकास, तो दोनों के बीच का जो संबंध है इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। पांचवा प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखो, परस्पर संबंध का सिद्धांत में यह बताता है कि जो शारीरिक विकास की दृष्टि से जो पिछड़े बालक है, चाहे वहाँ संवेगात्मक हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से, वह उतने ही पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखना, आप जो है अपने खुद से आसपास के माहौल को देखना, जिन लोगों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, वो जो है जो बाकी और क्षेत्र है जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में है, बौद्धिक क्षेत्र में है, तो इन सभी क्षेत्र में वहाँ थोड़ा सा पीछे ही रहता है अन्य लोगों की अपेक्षा। छठा प्रश्न है, दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका है और खासकर से जो कंटेंट है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो पर लगातार रहना। मैं इसके माध्यम से जो है कंटिन्यू आप लोगों को जो वीडियो बता रहा हूँ करंट अफेयर का, जैसे कि अभी टीचर भर्ती का है या हो सकता है एडीओ को खुल जाए हो, मतलब एग्जाम जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले तो कुछ न कुछ पोस्ट खुलेगा। एक तो दो चीज़ का ज़्यादा संभावना है, एक तो शिक्षक भर्ती का है और दूसरा क्या है, जो एडीओ का है। तो इस आधार पे आपको जो तैयारी रखना है। तो यहाँ पर छोटा प्रश्न क्या बोला गया है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? इसका जो सही आंसर क्या जाएगा? व्यक्तित्व का अंतर का सिद्धांत है ना, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत यहाँ चीज को दर्शाता है। अगला है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को लेकर फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है? इसमें जैसे कि बालक का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास है ना, तो पहले क्या होता है, पहले हाथों को चलाता है, फिर उसके बाद उंगलियों को चलाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, दोनों में तालमेल बिठाकर दोनों एक साथ चलाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है, एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत इसको रखा गया है। आठवां प्रश्न है, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत
यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालक जो सबसे पहले अपने जो है सर है ना और भुजाओं पर नियंत्रण करता है, फिर जब दोनों होने के बाद अपनी जो तीसरी अवस्था कौन सा है, जो पैरों को हिलाना है। तो इसमें जो कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत है। ये जो विकास की दिशा है, अगर आप विकास की जो दिशा है उसका जो मैंने आप लोगों को थ्योरिकल पढ़ा है उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से विकास होता है और कहाँ से, सामान्य से विशिष्ट की ओर या जो है केंद्र से बाहर की ओर। तो ये जो सभी है वह उसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नौवां प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे कि यहाँ पर 3 कथन दिए गए कि क्या बोला गया है कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये बात सही है। दूसरा क्या है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर यहाँ आ जाएगा ये सभी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया गया है ये तीनों सही है। जैसे कि तीसरा में क्या है कि एक विशेष जाति की सभी सदस्यों में विकास की कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई पड़ती है। जैसे कि कोई विशेष जनजाति है या जाति है, उसमें जो कुछ न कुछ रूप से अपनी जो जाति है उसका प्रभाव रहता ही है, चाहे उसका विकास के रूप में हो, चाहे शारीरिक विकास, मानसिक विकास या जो बनावटी ढंग है उसमें कुछ न कुछ उसमें शामिल रहता ही है। 10वां प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, सही जवाब आ जाएगा प्राथमिक शिक्षक के लिए, है ना। प्राथमिक जो शिक्षक है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बाल मनोविज्ञान। बालक के जो मनोविज्ञान है, बालक की जो मन स्थिति है उसको समझने के लिए जो प्राथमिक के शिक्षक है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या बोला गया है कि जैसे बच्चों के विकास है, ठीक है, उसके जो सिद्धांतों को समझना है तो शिक्षक की सहायता करता है। क्या चीज सहायता करता है, सही जवाब आ जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित करने में। दोस्तों मैं आप लोगों को जो है आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है अगर अपने से एक बार चेक करना चाहते हो ना तो वीडियो को पॉज कर करके देखना, ठीक है। जैसे कि प्रश्न को पढ़ लेना, फिर ऑप्शन को पढ़ लेना, फिर अपने हिसाब से एक बार आंसर लगा के देखना कि आपका जो आंसर है कितना सही जा रहा है। इससे क्या है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, जो आंसर है वहाँ पहला रहेगा शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित करने में यह चीज होता है, सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। अब जैसे कि बालक का व्यक्तित्व विकास करना है तो एक टीचर को क्या जानकारी होना चाहिए उस बालक का, इसका जो आंसर रहेगा उसके व्यवहार, उसके मित्र है, ज्ञान है, कक्षा के साथियों, इसका इंपॉर्टेंट नहीं, उसका व्यवहार। जो टीचर बच्चे के व्यवहार को समझ जाता है इसका मतलब है कि वह बच्चे पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकता है, चाहे वह उसके विकास के क्षेत्र में हो। अगला है, बालक विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो बाल विकास, जो बालक की विकास है उसके विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि अलग अलग पहलू है, उसके बारे में जो शिक्षक के लिए जानकारी है वह क्यों आवश्यक है। सबसे पहले क्या है, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, ये तो है ही, क्योंकि जब तक समस्या पता नहीं चलेगा तब तक उसका हल नहीं होगा। दूसरा क्या है, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। और तीसरा है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण करने के लिए। तो इसका जो आंसर रहेगा ये सभी सही रहेगा, ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण है। याद रखना यहाँ पर क्या बोला गया है, आंतरिक कारण ना कि बाह्य कारण। तो जैसे बुद्धि है, शारीरिक कारण है, अनुवांशिकी गुण है, तो इसका जो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है, बुद्धि भी है, शारीरिक कारण भी है और अनुवांशिक गुण है, ये जो है बालक के आंतरिक रूप को, यानी कि इसके जो प्रभावित करने वाला कारक है आंतरिक रूप को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारण है। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, आंतरिक कारण। अब यहाँ पर क्या आ गया, बाह्य कारण। तो बाह्य कारण में आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है और जीवन की घटनाएं। इसका जो आंसर रहेगा चौथा रहेगा सभी रहेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई बालक विकास करना चाहता है तो उसके आर्थिक स्थिति, बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके माता पिता की, उस बात पर भी निर्भर करता है। साथ ही वह जो जिस माहौल में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसकी विकास को भी देखना पड़ता है कि जो समाज में रह रहा है वो कितना डेवलप करे, मतलब किया हुआ है।
जो समाज में रह रहा है वो कितना डेवलपमेंट है या कितना पिछड़ा है वो सभी को देखना पड़ता है। और एक है जीवन की घटनाएं, उनकी जो बालक के जो जीवन में क्या क्या घटनाएं हो रही ये सभी जो इसके बाह्य रूप से कारण होता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या बोला गया? शिक्षा मनोविज्ञान है ना, एक विज्ञान है। तो इसका जो आंसर रहेगा मानव व्यवहार का। जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे कि पढ़ना है तो पढ़ना वो तभी सार्थक होगा जब वह अपने व्यवहार में लागू होता है। ठीक है, जैसे कि मैं क्या है पढ़ाई कर रहा हूँ, शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन वो शिक्षा किस काम का जो अपने व्यवहार में शामिल ना हो। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो मानव व्यवहार का इसका आंसर सही रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान से अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान से अध्ययन किया जाता है तो किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा दूसरा रहेगा। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के जो समय रहते हैं उसे जो है बाल मनोविज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है। 18 प्रश्न है, निम्न में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? तो बाल मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है उसके अंतर्गत इसको नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन क्या है? शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायता। जैसे कि बालक का विकास करना है तो भी बालक के विकास करने में एक शिक्षक कितना वेतन पा रहा है, उसका इनकम का सोर्स क्या है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक है, बाल निर्देशन में सहायक है, जो सहायता है, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी है। ये जो मैटर है, ये जो पॉइंट है, बिल्कुल लागू होता है। लेकिन एक शिक्षक की आर्थिक प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस क्षेत्र में बाल मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में उपयोगिता नहीं है। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो जो निचली कक्षा है, जो छोटे कक्षा है, उसमें जो है शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस बात पर आधारित है? कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, है ना। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। मैंने आप लोगों को जो विकास और वृद्धि के बारे में जो बताया था, जो अंतर रूप से बताया था, आप उसको देख भी सकते हो, इसमें होता क्या है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम खालिस्तान होता है। तो बच्चों का जो विकास का जो क्रम रहता है वो कैसे रहते हैं? इसका जो आंसर रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि एक बालक है, ठीक है, अब अपने को उसको पढ़ाना है, जैसे कि ABCD पढ़ाना है, ठीक है, तो A से B, B से C ऐसे टाइप का चलता है। जैसे 11 से लेकर 20 तक है, 21 से 30 तक है, ये क्या है? सामान्य है। उसके बाद पहाड़ा के हिसाब से दो दो एकम दो दूनी चार, दो तीन छः, इस आधार पे चलता है। तो ये क्या है? सामान्य से विशिष्ट। अब बच्चे को डायरेक्ट पहाड़ा दे दो और बोलो कि इसको 2 का पहाड़ा याद करके दिखा, 10 का पहाड़ा याद करके, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको जो पहले सामान्य स्थिति पर ज्ञान दिलाना पड़ता है कि APPLE, तब जाके होगा एप्पल। तो इसी आधार पर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है बच्चों का विकास का जो क्रम है वहाँ। अगला है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इसका जो जवाब किया जाएगा तीसरा रहेगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये जो है गलत बात है, इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। यह जो है निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। निरंतरता के सिद्धांत मतलब होता क्या है? यह जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जब लगातार विकास क्या चलता है? विकास चलता है, वृद्धि नहीं चलता है। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास जो है व्यक्ति का जब तक जो है जीवन चलता रहता है, यानी कि उसका मृत्यु नहीं जाता तब तक उसका विकास चलता रहता है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपको ये देखना है कि विकास का सिद्धांत कौन सा है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये जो इम्पोर्टेंट है ना। क्या बोलोगे, कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो जैसे कि ऑप्शन में क्या है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये जो गलत बात है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत बात है। कुल मिलाकर जो सभी की विकास दर समान नहीं होती। एक तो निरंतरता रहती है, उसके बाद जो है समान तो होता ही नहीं, क्योंकि दो व्यक्ति है तो दो अलग अलग ढंग से विकास होगा। अगला है, आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? तो आंशिक पुनर्बलन जो है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब क्या जाएगा? खेलना संज्ञान
और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये जो है कथन सत्य है। बाकी जैसे कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये गलत है, क्योंकि प्रश्न पूछना उसके विकास के लिए सहायक होता है। उसके बाद तीसरा क्या दिया गया, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित होता है, गलत प्रभावित होता है, ये बात सही रहेगा। और शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं तो गलत बात है इसमें जो है। तो कुल मिलाकर इसका जो सत्य बात है वहाँ पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अब बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये जो है सिद्धांत नहीं है। क्योंकि हालांकि विकास होता है लेकिन एक समान नहीं बढ़ता, आगे पीछे रहता है, इसमें जो है अलग अलग ढंग से चलता रहता है। अगला है, विकास का सिरह पद विमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसका जो जवाब क्या रहेगा, सिर से पैरों की ओर, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, सिरह पद विमुख, यानी कि सिर से पैर की ओर चलता है विकास। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। तो निम्न में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको ये देखना है। सही जवाब आ जाएगा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक इसे संदर्भ में प्रभावित नहीं करते। इसका जो जवाब रहेगा चौथा आंसर सही रहेगा। लेकिन जो बाकी का 3 ऑप्शन है, 1 2 3 है, वहाँ इसमें शामिल नहीं है, वहाँ इसमें इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, विकास का खालिस्तान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो ये जो है अधोगामी है ना, ये अधोगामी के अंतर्गत इसको रखा गया है। विकास का जो अधोगामी सिद्धांत है, इसमें कहा जाता है कि जो विकास है वह मध्य से प्रारंभ होकर उसके जो शरीर के सिरों पर जो सिरों की ओर बढ़ता है। तो इसका जो जवाब रहेगा वहाँ पहला सही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसे कि ऑप्शन में क्या है, पहला कि विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। दूसरा है, इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर जाता है। उसके बाद चौथा क्या है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।